नमस्कार मित्रों, डीके प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसे कि राजस्थान से हम कला संस्कृति पढ़ते हैं और कला संस्कृति में हमारे लिए लोक देवता बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो हमने पिछली क्लासों में बाबू जी देवनारायण जी को पढ़ा था। आज इस क्लास में हम बाबा रामदेव जी के बारे में पढ़ते हैं कि उनका जन्म क्या कहाँ पर हुआ था, तो उनके बारे में पढ़ता है। ये शुरुआत करते हैं हमारे लोक देवता बाबा रामदेव जी के बारे में। देखिए, ऐसा कहा जाता है बाबा रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी विक्रम संवत 1409 को हुआ था। कब हुआ था जन्म? 1352 ईस्वी या विक्रम संवत 1409 को। देखो, इनके बहुत से नाम है बाबा रामदेव जी को, जैसे सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, रुणिचेरा धनी, पीरों के पीर, रामसा पीर और एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी थे। क्यों? क्योंकि वो उनके हमने सुने उनके भजन फेमस है, क्योंकि रात्रि में वो गायन का कार्य करते थे, इसलिए वो एक कवि भी थे। उनका जन्म था उडू कश्मीर सिर तहसील, जो बाड़मेर जिले में। कहाँ पर हुआ था? उडू कश्मीर जगह है और सिर तहसील है बाड़मेर जिले में। उनके पिताजी का नाम अजमल जी तंवर था, क्योंकि बाबा रामदेव जी जो है वो तंवर वंशी थे। और ऐसा कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी जो भगवान कृष्ण के अवतार थे। उनकी माता का नाम था मैणा देव, उनके भाई का नाम था बीरमदेव जो बलराम के अवतार थे। उनकी बहन थी लाचा और सुगुणा, और उनकी एक धर्म बहन थी जो डालीबाई थी, और वो डालीबाई मेघवाल जाति की थी। किस जाति की थी? मेघवाल जाति। उनकी पत्नी का नाम था नेतल देव या निहाल देव जो अमरकोट, जो भी वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ दल्ले सिंह सोढ़ा की पुत्री या दलजीत सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। और उनके गुरु का नाम था बालीदार। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, रुणिचेरा धनी, पीरों के पीर, रामसा पीर और एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। देखिए, रामसा पीर और पीरों के पीर, ऐसा कहा जाता है कि वहां पे जो पीर लोग आए थे तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, तो उसके आधार पर उस परीक्षा में वो सफल हुए थे, और उनके आधार पे उनके जो मुस्लिम जो नहीं है उन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं। उनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है। और उनका मेला रामदेवरा जो जैसलमेर जिले में है, वो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है, क्योंकि उस मेले में हिंदू जाति के लोग और मुस्लिम जाति के लोग, दोनों जातियों हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पे आते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। देखो, उनके जो भक्त लोग होते हैं जो पैदल रामदेवरा की यात्रा के लिए जाते हैं, उन जो भक्त लोग होते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। और जो जातरू यानी जो रास्ते में भजन कीर्तन करते हुए जाते हैं, तो उनके भजन को ब्यावले कहा जाता है। उनका जो रात्रि जागरण होता है उसे जम्मा कहा जाता है। और बाबा रामदेव जी ने जो उनके चमत्कार दिखाए थे, उन चमत्कारों पे उनका पर्चा कहा जाता है। और उनकी पताका, इनकी जो ध्वज है उन्हें नेजा कहा जाता है, और वो नेजा पचरंगी होती है। उनके पद चिन्ह, उनके पाव के पगलियां हैं, उनको पूजा जाता है। उनका जो घोड़ा था जिसे लीला कहा जाता है। और देखो, ऐसा कहा जाता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर तालाब के पास उन्होंने जीवित समाधि ली थी। लगभग उनकी 33 साल की उम्र में उन्होंने जीवित समाधि ली थी। भाद्र शुक्ल एकादशी को राम सरोवर तालाब के पास में जीवित समाधि। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई जो मेघवाल जाति की थी, वो उन्होंने जैसे भाद्र शुक्ल एकादशी को उन्होंने समाधि ली थी, उससे एक दिन पूर्व इन्होंने डालीबाई ने भी वहीं पर जीवित समाधि ली थी। उन्होंने जो पंथ चलाया था वो कामड़िया पंथ था। उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसे 24 बाणियां कहा जाता है। और देखो, वहां पे उस समय पे जहाँ पे वो सातनवेर नामक स्थान है, वहां पर एक बेरा नाम का राक्षस था जो बहुत ही आतंक फैला रखा था। तो बाबा रामदेव ने उस बेरा नाम राक्षस को मारकर उसका अंत किया था, और वहां की जनता को उससे जो उनका त्रास था उसको खत्म किया था। तो देखिए, ये जो लोक देवता बाबा रामदेव जी पढ़ते हैं, इसमें ये जो चीजें मैंने यहाँ पे समझाई है, वो चीजें आने वाले आगामी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, और सीधे के सीधे यहीं से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो हम देखें, एक बार रिवाइज कर लेते हैं बाबा रामदेव जी को। उनका जन्म 1352 ईस्वी विक्रम संवत 1409 को हुआ था। उनका जन्म स्थान
कुड्डू काश्मीर शील तहसील बाड़मेर जिले में। उनके पिता थे अकमलजी तोवर, माता थी मैना देव, उनके भाई थे वीरमदेव जो बलराम के अवतार थे, उनकी बहन थी लाचा और सुगना, एक धर्मबहन थी जो डालीबाई मेहबल जी की थी, पत्नी नेत्रल दे या निहाल दे अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में दल्ले सिंह सोडा की पुत्री थी। उनके गुरु का नाम था बालीनाथ। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता रोनीचेरा धनी, पीरों के पीर रामसा पीर, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। जन्म भाद्र शुक्ल द्वितीया जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है, मेला रामदेवरा जैसलमेर में बता। जो भक्त पैदल जाते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। उनके भजन ब्यावले कहे जाते हैं। रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है। जो उनके चमत्कार तो उन्हें पर्चा कहा जाता है। पताका थी नेजा जो बजरंगी होता है। पश्चिम में उनके पगले हैं। घोड़ा था जिसे लीला कहा जाता है। और भाद्र शुक्ल एकादशी को राम सरोवर तालाब के पास उन्होंने जीवित समाधि ली थी। एक दिन पहले उनकी बहन धर्मबहन दालीबाई ने समाधि ली थी। उन्होंने जो पंथ चलाया था वो कामड़िया है। उन्होंने जो पुस्तक ली थी वो 24 वाणियां है। उन्होंने सातलनेर में भैरव नामक राक्षस का अंत किया था और ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। तो इन चीजों को आप अच्छी तरह से याद करिए। ये आगामी आने वाली आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये लोक देवता बाबा रामदेव जी से कोई न कोई प्रश्न हर हमेशा कोई भी एग्जाम हो उसमें आता ही है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो हमने जो आज ये टॉपिक पढ़ा बाबा रामदेव जी का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई होप कि ये आगामी परीक्षाओं में मैं आशा करता हूँ कि यही से कोई क्वेश्चन पुट आउट हो। थैंक यू, धन्यवाद।